औरत ही मुजरिम क्यों? औरत एक माँ, बहन, बेटी, बीवी हर रिश्ते में ही मोतबर है, लेकिन जो बेकदर लोग होते हैं इनके लिए शायद ये रिश्ता खोखले दावों और तानों के सिवा कुछ नहीं। ख़वातीन पर तशद्दुद, ख़ास की करीबी ख़वातीन पर तशद्दुद एक बहुत बड़ा मसला और ख़वातीन के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में ख़वातीन बुनियादी तौर पर शादी ब्याह, मुलाज़मत की जगह, जिनसी हरासी, घरेलू तशद्दुद और गरीब के नाम पर कत्ल के ज़रिए तशद्दुद का सामना कर रही हैं। 2024 में अब तक सिर्फ पंजाब में ख़वातीन पर तशद्दुद के 12,000 के करीब मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, और जो मुकदमात दर्ज नहीं करवाए गए वो अलग हैं। घरेलू तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी ही नहीं होता, एक औरत की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना भी तशद्दुद का हिस्सा है। औरत पर तशद्दुद और हरासी कोई नई बात नहीं। हर दौर, हर मुआशरे में औरत की ज़ात को ही मजरूह किया जाता है। मुजरिम ना होते हुए भी इसे मुजरिम ठहराया जाता है। पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में औरत अपने आप को गैर महफूज समझती है। ज़हनी दबाव और फैमिली टॉर्चर से तंग आकर लड़कियां कुछ गलत काम करने पर भी मजबूर हो जाती हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे इलाके में एक फैमिली रिहाइश पजीर थी, बहुत ही बापर्दा, घर से नहीं निकलना, औरत के साथ पर्दों में रखने की पाबंद। लेकिन लड़के ने पसंद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की और यही ख्वाहिश इसको बदकिरदारी का धब्बा दी गई। हदीस में लड़का या लड़की की मर्जी जानने के बारे में दर्ज है। फिर ये दकियानूसी सोच क्यों? खैर, लड़की पर तशद्दुद किया गया। इस सारे अमल से लड़की बागी हुई और घर से भागकर कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट में निकाह तो हो गया, लेकिन क्या वो इन दोनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पाएगा? ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम ही रहा है। सैकड़ों जोरों को कोर्ट की सीढ़ियों पर ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान में बरसों से गैरत के नाम पर कत्ल हो रहे हैं, लेकिन कई बार इस तरह के कत्ल को जुर्म की हैसियत से नहीं देखा गया। इस सब को रोकने के लिए कानून भी मौजूद है, लेकिन ख़वातीन पर हर दौर में मज़लूम ही रहीं। जहेज़ अमवात को पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद की एक शक्ल करार दिया गया है। अगर ससुराल वाले दुल्हन का जहेज़ नाकाफ़ी समझते हैं तो इन पर ज़िंदगी तंग कर दी जाती है, और कई ख़वातीन को कत्ल भी किया गया। कैसा लिबास पहनना है, घर से बाहर क्यों जा रही हो, बुर्का क्यों नहीं पहना, चादर क्यों नहीं ली वगैरह। अगर बीवी है तो खाना क्यों नहीं बना, सोई क्यों हुई हो, कपड़े इस्त्री नहीं हुए। छोटी छोटी बात पर मारपीट क्या औरत सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि हर कोई इससे चाहे कि खिलौने की तरह चलाने की कोशिश करे और जब दिल भर जाए तो तोड़ दे? पाकिस्तान में तेज़ाब गर्दी की मुतअद्दिद वजूहात बताई गई हैं, जैसे औरत नामुनासिब लिबास ज़ेबतन करती हैं या शादी की तजवीज़ को मुस्तरद करती है। तेज़ाब हमले की पहली मामूल मिसाल मशरक़ी पाकिस्तान में 1965 में हुई थी। हर साल 150 तक हमले होते हैं। इन हमलों का नतीजा अक्सर घरेलू ज़्यादतियों में इजाफा होता है, और ज़्यादातर मुतासरीन ख़वातीन हैं। गुर्बत से अमूमन जहालत और घरेलू तशद्दुद को जोड़ा जाता है। माली वजूहात की बिना पर तालीम की कमी ही ख़वातीन के हकूक़ के बारे में शऊर की कमी पैदा करती है। मज़ीद बना, चूँकि कम आमदनी वाले इलाकों में ज़हनी सेहत की नाख्वानदगी ख़ास तौर पर फैली हुई है, बहुत सारी ख़वातीन घरेलू तशद्दुद के बाद मुनासिब इलाज मुआवजा हासिल नहीं कर सकीं। कुछ मामलात में खुद ख़वातीन ख़ास तौर पर सास बहू के सिलसिले में और घरेलू ज़्यादती को हमेशा बरकरार रखती हैं। बहुत सी ख़वातीन से तवक्को की जाती है कि वो घरेलू मुलाजिम हो और कलीदी घरेलू फ़राइज़ सर अंजाम दें। ताहम अगर कोई औरत अपनी सास के मेयार के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रही है तो सास इस औरत को अपने बेटे के ज़रिए सज़ा देने की कोशिश करती है, और ये सास हमेशा इस बात को फरामोश कर जाती है कि वो खुद भी औरत है और वो भी इसी मुकाम से गुजर कर यहाँ तक पहुँची है।